और अगर वह मुझे नहीं चुनेंगी तो मैं उसका अपहरण कर लूंगा। भानुमति मेरी है। हे राजाओं, मेरी बेटी को बचा लो। उन्हें रोको, भागने मत दो। डटे रहो दुर्योधन, कोई भी बाण मुझे पार नहीं कर पाएगा। उस सूत पुत्र का कौशल सर्वोच्च है, कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। वरुणावत में लक्ष्य गृह के महल को जलाने के बाद हस्तिनापुर के राजकुमार दुर्योधन को लगा कि उसने अपने कट्टर प्रतिद्वंदी पांडवों का अंत कर दिया था, परंतु पांडव जिंदा थे और 13 वर्षों तक छिपे रहे, जब वह अंततः द्रौपदी के स्वयंवर में प्रकट हुए। लेकिन उन 13 वर्षों में एक ऐसी घटना घटी जिसने दुर्योधन और सूर्यपुत्र कर्ण की दोस्ती को एक भाईचारे के रिश्ते में बांध दिया। एक दिन दुर्योधन हस्तिनापुर महल में एक तस्वीर को निहार रहा था। तभी कर्ण, जो कुछ वर्ष पहले ही अंग देश का राजा बना था, अपने मित्र दुर्योधन से मिलने आया। अंगराज, इन्हें देखो, कितनी सुंदर है ये, मेरी रानी बनने के लिए बिल्कुल उपयुक्त। हाँ, सच में बहुत तेजस्वी है मेरे दोस्त। ये कौन है? कलिंग की राजा कुमारी भानुमति। राजा चित्रांगद हस्तिनापुर से रिश्ता बनाने के इस मौके से बहुत प्रसन्न होंगे। उस बूढ़े बकरे ने स्वयंवर आयोजित किया है अपनी बेटी के लिए, जिसने मुझे आमंत्रित किया है। स्वयंवर 2 हफ्ते में है दुर्योधन, हमें तुरंत निकलना चाहिए। मैं उसे किसी और को चुनते हुए नहीं देख सकता। मेरे भाई, तुमसे ज्यादा योगी कोई नहीं है, वह तुम्हें ही चुनेगी। और अगर वह मुझे नहीं चुनेंगी तो मैं उसका अपहरण कर लूंगा। किसी भी हालत में वो मेरी होगी। कलिंग के राजमहल में आर्यावर्त के सभी प्रतिष्ठित राजा और राजकुमार एकत्रित हुए थे। स्वयंवर के नियम सरल थे। भानुमति सभी दावेदारों को आंकेंगी। यदि राजकुमारी किसी प्रतियोगी के पास रुकी तो उस राजा या राजकुमार को स्वयंवर का विजेता घोषित कर दिया जाएगा और उसका विवाह कलिंग की राजकुमारी से कर दिया जाएगा। कलिंग की सुंदर और मिलनसार राजकुमारी भानुमति ने चलना शुरू किया। उसने पंचाल और मत्स्य के राजाओं की ओर देखा भी नहीं। उसने उत्कल के राजकुमार को देखा, लेकिन रुकी नहीं। जब भानुमति बिना देखे औद्र के राजा के पास से गुजरी तो उनका सिर झुक गया। कोसाला के वृद्ध राजा के पास भानुमति को पाने का कोई मौका नहीं था और विदर्भ के राजकुमार रुक्मी भी उसका ध्यान आकर्षित न कर सके। भानुमति ने शिशुपाल को भी अनदेखा किया, लेकिन फिर भानुमति रुकी। बचे हुए दावेदार मगध के जरासंध, राजा वक्तव्रत और प्राग्योतिष के भगदत्त भी दुर्योधन की उत्सुकता पर हंस पड़े। इच्छुक दुर्योधन को नकार के भानुमति आगे बढ़ने लगी। भानुमति फिर रुकी। इस बार वंग के राजकुमार पत्तीसेन की ओर मुड़ी। राजा चित्रागंड ने अपनी पुत्री की पसंद पर सहमति दी। नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगा। दुर्योधन, यह धर्म का उल्लंघन है। उसने मुझे चुना है,
उसे छूने के जुर्म में दुर्योधन, मैं तेरे हाथ काट डालूंगा। दुर्योधन, तुम राजाओं की एकत्रित शक्ति को चुनौती दे रहे हो। उसे छोड़ दो, भानुमति मेरी है। दुर्योधन भानुमति को कंधों पर कस के भागा। कर्ण अपना धनुष उठाए दुर्योधन के पीछे पीछे राजमहल से निकला। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? सिपाहियों, उस राक्षस को रोको। हे राजाओं, मेरी विनती है आपसे, मेरी बेटी को बचा लो। बचाओ बचाओ मुझे। उन्हें रोको, भागने मत दो। डटे रहो दुर्योधन, कोई भी बाण मुझे पार नहीं कर पाएगा। शिशुपाल दुर्योधन पर क्रोधित होकर कर्ण पर बाण चलाने को तैयार था, लेकिन कर्ण ने तेजी से एक के बाद एक तो बाण चलाए, जिनमें से एक ने शिशुपाल का धनुष तोड़ दिया और दूसरे ने उसे लहूलुहान कर दिया। फिर मगध के जरासंध आए। उन्होंने कर्ण की ओर एक भाला फेंका। कर्ण ने उस भाले को पकड़कर वापस फेंक दिया, जिससे जरासंध का रथ टूट गया। फिर ओद्र के राजा अपने घुड़सवार लेकर आए। कर्ण ने आधा दर्जन बाण चलाकर घुड़सवार सेना को ध्वस्त कर दिया। पत्तिसेन क्रोध में आया, उसका भाला तैयार था। कर्ण ने फिर बाण चलाया। पत्तिसेन का भाला गिर गया और वह संतुलन खो बैठा। राजा वक्तव्रत अपने हाथी के साथ कर्ण पर टूट पड़े। कर्ण ने अपने बाणों से हाथी को गिरा दिया और वक्तव्रत भी गिर पड़ा। अंत में राजाओं ने हार मानी और पीछा करना छोड़ दिया। तुम मेरी ढाल हो मेरे भाई, तुम्हारी शक्ति के सामने बाकी सब कीड़े मकोड़े हैं। राजन, तुम जहां भी जाओगे मुझे हमेशा अपने साथ पाओगे। शर्मनाक, दुर्योधन हम सबके सामने उसे उठा ले गया और हम में से कोई भी उसकी लाज नहीं बचा सका। धनुष पर ऐसी महारत मैंने पहले कभी नहीं देखी। उस सूत पुत्र का कौशल सर्वोच्च है, कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। बेटा, ये तुमने क्या किया? तुम कलिंग की राजकुमारी को जबरदस्ती ले आए। पिताजी, उसने स्वयंवर में मुझे नकार के मेरा अपमान किया। उसका अपहरण करके मैंने अपना अभिमान बचाया। स्वयंवर राजकुमारी की इच्छा से होता है। उसका अपहरण करके तुमने कुरु वंश को बेइज्जत किया है। हे राजन, याद करो जब भीष्म पितामह विचित्र वीर्य के लिए काशी की तीनों राजकुमारियों को उठा लाए थे, तब तो कुरु वंश का कोई अपमान नहीं हुआ था, तो अब क्यों? दुर्योधन ने वही किया जो तब भीष्म पितामह ने किया था। फिर भी ये सही नहीं है। खैर, अगर भानुमति तुमसे विवाह करने के लिए मान जाती है दुर्योधन, तो मैं मना नहीं करूंगा। मेरा अपहरण करके तुमने राजाओं को लज्जित और मेरे परिवार का अपमान किया है। मुझे तुम्हारे अलावा किसी की परवाह नहीं है। अगर तुम लौटना चाहो मती, तो मैं खुद तुम्हें ले जाऊंगा। दुर्योधन, अंबा की कहानी तो सभी जानते हैं। अगर मैं लौटी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। हस्तिनापुर में मैं सम्मान पूर्वक जी सकती हूँ। जिस दिन से मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी थी, उसी दिन से मैं तुमसे प्यार करने लगा। मती, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। ओह हस्तिनापुर के राजकुमार, मैं तुमसे विवाह करूंगी, लेकिन मैंने तुम्हें माफ नहीं किया है। तुम्हें मेरी क्षमा और मेरा प्यार को जीतना होगा, और इसमें अंगराज तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे।
जल्द ही दुर्योधन को भानुमति का प्यार मिला और उनका एक पुत्र हुआ, लक्ष्मण, कुमार और कर्ण, दुर्योधन का दोस्त, उसका भाई, उनकी खुशी देख मुस्कुराया। ये सिर्फ एक एपिक नहीं, एक ब्रह्मांड है। यह है महाभारत।